कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज़, आई वाज गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, तो मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत फ़ील हो रही थी एंड इवन राइट नाउ आई फ़ील लाइक दिस इज़ माय जर्नी। जो मैं लाइफ़ में राइट नाउ सीख रही हूँ, मे बी आई एम शेयरिंग विद यू गाइस राइट नाउ। सो कुछ महीने पहले मैं कहीं पे किसी वीडियो में शायद ये स्टोरी सुन रही थी। जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उससे पहले ये स्टोरी कि कहीं ना किसी बहुत बड़ा जंगल था और उसमें 10 मेंढक रहते थे। तो वो एक दिन उन्होंने सोचा, वो हंसी खुशी रह रहे थे किसी पूल में, उन्होंने एक दिन सोचा कि भाई जंगल इतना बड़ा है तो हम इतने सालों से यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, तो क्यों ना हमें जंगल के दूसरे किनारे की तरफ जाना चाहिए। दूसरे किनारे पे जाके हमें देखना चाहिए कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे हम कितना एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे हम कितने अच्छे से रह सकते हैं। तो वो 10 के 10 मेंढक चल पड़े, आराम से फुदकते फुदकते वो अपना जा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ सफ़र ही तय किया था कि कहीं से एक जंगली बिल्ली आई और उनमें से 2 मेंढक को वो अपने साथ ले गई, उनको वो खा गई। अब 8 मेंढक रह गए, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हमने जाना तो है अपनी डेस्टिनी की तरफ, तो हम चलते हैं। वो थोड़ा-सा और आगे गए, थोड़ा-सा और आगे गए तो वो थक गए। उन्होंने कहा कि हम किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। तो जब वो वहाँ पे रेस्ट करने रुके, तो वो किसी बहुत बड़े फ्रूट्स का पेड़ था। तो कहीं से हवा चली और एक बहुत बड़ा-सा जो फ्रूट था वो किसी एक मेंढक के ऊपर आके गिरा और एक और मेंढक मर गया वहाँ पे। अब वो 7 रह गए। उन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं, जल्दी-जल्दी अपनी मंज़िल तक पहुँचते हैं। वो फिर से चल पड़े। अभी जो 7 मेंढक रह गए थे वो चलते गए, चलते गए, ठीक है। एक टाइम के बाद उनमें से 3 मेंढक ने ये कहा कि भाई हम तो थक गए हैं, हम इतने दूर नहीं जा सकते, तो हमने नहीं जाना, हम अपने वापस जा रहे हैं अपने रास्ते से। तो वो उस रास्ते से वापस 3 मेंढक चले गए, ठीक है। अब वहाँ पे रह गए 4 मेंढक। अब वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े कि भाई हमको तो जाना है जो हमारी डेस्टिनेशन है। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन के थोड़ा-सा करीब पहुँचने वाले थे, थोड़ा-सा ही उससे मतलब दूर थे, तो वहाँ पे एक चील आई और वो एक चील उनमें से एक मेंढक को उठा के ले गई। तो अब पीछे बचे 3। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि एवरीबॉडी लेफ्ट अस। हम तो 10 मेंढक थे और अभी डेस्टिनेशन पे पहुँचते-पहुँचते हम तो 2 रह गए हैं। तो अब सिर्फ हमें 2 को ही रहना होगा। हम वहाँ पे कितने खुश थे, 10 थे, हँसते थे, खेलते थे, साथ में कितना अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। अब तो हम 2 ही रह गए। व्हाई एवरीबॉडी लेफ्ट अस? सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अस, द ह्यूमन्स। हमें लगता है वी फील दैट लोनली समटाइम। हमें लगता है कि भाई लोगों ने हमें क्यों छोड़ दिया, लोग वी फील रिजेक्टेड। हम कहते हैं कि हमें लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों को पसंद नहीं आए, हमारे साथ कोई रहता नहीं है। ऑल ऑफ सडन हम इतना लोनली क्यों हो गए हैं। लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन फिर चले क्यों जाते हैं। हर वो शख्स जिसके साथ हम उसको इतना अपना आप देते हैं, हमें लगता है कि दिस पर्सन गोना बी स्टे इन आवर लाइफ, वो बंदा क्यों चला जाता है हमारी लाइफ से। तो ये सब हम सोचते हैं। बट द ट्रूथ इज़ द स्टोरी आई टोल्ड यू कि हर किसी की डेस्टिनेशन आप नहीं हो। एवरीबडीज डेस्टिनेशन इज़ डिफरेंट। हर किसी के लिए यूनिवर्स ने, गॉड ने कुछ डिफरेंट लिखा है। तो अगर हम लाइफ में लोगों से मिलते हैं, लोग हमारी लाइफ में आते हैं और हम उनके साथ हम कदम हो के कुछ सफ़र प्लान करते हैं और हम उस जर्नी पे निकलते हैं, तो इट डजेंट मीन कि लाइफ की इस जर्नी में वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। हर किसी के लिए गॉड ने कुछ डिफरेंट लिखा है और उनको अपनी मंजिल पे जाना है। तो दिस इज़ द स्टोरी विद ह्यूमंस। अगर लोग हमारी लाइफ से जा रहे हैं तो यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ ऑल द टाइम कि लोग मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनका आपकी ज़िंदगी में फॉरएवर रहना लिखा ही नहीं था। लाइक मेडिटेट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि हम कि कौन सी चीज़ है दुनिया में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी के आने को, किसी के जाने को, किसी की बातों को, किसी का हमारे बारे में थिंकिंग को, किसी का हमारे साथ रहना ना रहने को, हमें छोड़ के जाने को, हमारे साथ रहने को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इज़ आवर एक्शन। इवन आवर ओन थिंकिंग
To some extent, we cannot control it, we cannot help it, we can just distract. तो कभी भी और सब the language universe understand is the language of frequencies. हम जिंदगी में like the worst thing you will do to yourself is when you are desperate about something, when you are desperate for a relationship, when you are desperate for a friendship, when you are desperate के you should not feel lonely. आपकी लाइफ में लोग होने चाहिए. आपकी लाइफ में एक शख्स अगर जा रहा है तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप ठीक है, अब मैं उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा लेता हूँ, मैं अपने साथ like the your happiness should not be outsourced. अगर कोई शख्स आपकी लाइफ से जा रहा है तो मैं आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वाहिद खुशी वो शख्स था, तो then your happiness is outsourced. आप अपने साथ रहते हुए, अकेले रहते हुए खुश रहना सीखा ही नहीं है आपने, तो आप हमेशा मोहताज रहोगे ऐसे लोगों को, आप हमेशा डिस्परेट रहोगे. जैसे ही आपकी लाइफ से कोई एक शख्स जाएगा, एक फ्रेंड जाएगा, आपको कहोगे नहीं नहीं मुझे एक और फ्रेंड चाहिए. And the worst and the toxic relationship and the friendships you attract are in the state of desperation. जब आप इतने desperate होते हो कि वो don't be desperate that much कि that you drink from every cup that is served to you. तो it's okay, it's a human nature, सबके साथ होता है लाइफ में. कभी ना कभी किसी ने भी किया हो, किसी ना किसी टाइम पे सब ने अपनी लाइफ में ये किया होगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ द लाइफ गो. जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है. द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस. तो आपकी फ्रिक्वेंसी अगर किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह अट्रैक्ट करने की है ना, तो आप हमेशा ऐसे लोगों को मिलोगे जहाँ पे आप ओवर गिव करोगे, जहाँ पे आप सिर्फ देना जानते होगे और वो लेना जानते होंगे, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी दोगे हमेशा उनको, आप अपनी एफर्ट्स पुट करोगे, बट दे विल नॉट पुट द एफर्ट्स इन रिप्लाई, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ द फ्रिक्वेंसीज वर्क. सो डिस्प्रेशन में की हुई फ्रेंडशिप्स कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. और जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि आपकी लाइफ में आने वाला हर शख्स, हर सिचुएशन, हर अपॉर्चुनिटी अपने आने का टाइम और अपने जाने का टाइम लेके आती है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू कंट्रोल इट. एंड पीपल आर नॉट बैड, you are not bad, it's just that their destination is different from you. God has another plan for them, God has another plan for you, and the God have a best plan for them but separately from yours, and God has the best plan for you but separately from theirs. So the best, to go towards the best plan which is written for you by the God, you have to be faithful, you have to be in the relaxed mental state, you have to be that स्टेट ऑफ माइंड कि ठीक है जो भी हो रहा है मेरी अच्छी के लिए हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में, बट आई हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड. तो जब आप लोगों का जाने पे ना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि ठीक है यार इस शख्स ने जाना था, वो चला गया. मैं नहीं कह रही कि आपको उस पर दुख नहीं होगा, आप उस पर दुख ना करें, आप उस चीज़ पे गम ना करें. द इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल. ऑब्वियसली व्हेन यू शेयर मेमोरीज विद पीपल, व्हेन यू शेयर टाइम विद पीपल, व्हेन यू लाफ विद समवन, व्हेन यू क्राई विद समवन, आपकी इमोशंस होती हैं, आपकी वो होती हैं वहाँ पे, इतने एहसासात आपके होते हैं, यू आर दैट सेंसिटिव अबाउट द पीपल कि आप उनके जाने के बाद वो खला महसूस करते हो अपने अंदर. लेकिन उस खला को कैसे पुर करना है, वो एक और शख्स से नहीं करना, वो अपने अंदर से करना है. वो खुशी खुद को खुद देनी है, वो मुकम्मलपन खुद को खुद फील कराना है. दैट इज़ हाउ हेल्दी माइंड्स थिंक, एंड दिस इज़ द हेल्दी माइंड सेट. आपको दुख हो रहा है, इट्स ओके, दुख करें, लेकिन आप उस मेंटल स्टेट में हमेशा नहीं रह सकते कि वाई इट हैपेंड विद अस. इट हैपेंड विद यू फॉर अ पर्पस. दैट पर्पस यू कैन नॉट सी राइट नाउ बिकॉज इट इज़ रिटन बाय द अल्लाह ऑलमाइटी, बाय द गॉड, and you will see that purpose one day. You just have to be faithful that everything that is written for you is best for you.
And when you surrender yourself to your God, that's it. That's the peace you are looking from everywhere. That's the peace which is inside you. That's the peace you will get when you will surrender yourself to your God, and you will acknowledge that कि लोगों का आना, लोगों का जाना, चीज़ों का आना, चीज़ों का जाना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल इज योर एक्शंस टूवर्ड्स योर सेल्फ. अपने आप के लिए जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता. सो यू हैव टू डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ, एंड रेस्ट यू कैन आप गॉड पे छोड़ सकते हो, आप अल्लाह पे छोड़ सकते हो. एवरीथिंग विल बी बेस्ट फॉर यू. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. एंड यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ @kamal the storyteller. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.